हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी ये मॉर्निंग गुड आफ्टर 1 वीक हुई है। एक हफ्ते से मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी। उनको पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया। लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा होता है। मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत एडवाइस किया कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाऊँ। इसलिए जब मेरी मम्मी की कंडीशन मुझे लगा कि नहीं ठीक नहीं है, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दी सम फाइनेंशियल इश्यूज एंड एज वेल एज मतलब वहाँ के डॉक्टर्स मैंने सुना है बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब सोच करके मैं गई हॉस्पिटल। मतलब मैंने मम्मा को डिस्चार्ज नहीं करवाया उस टाइम तक। मैं उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के मैं एम्स गई, मैं आरएमएल हॉस्पिटल गई, मैं सफदरगंज हॉस्पिटल गई, मैं जीबी पंत गई। आरएमएल में मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली गई है, मतलब वहाँ पे लोग ठीक नहीं करते हैं, ठीक करने के बारे में बात नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि मतलब क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में सोच लो। अगर सांस लेने में दिक्कत होती है या उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है। टचवुड मेरी मम्मा को इतनी कोई गंभीर परेशानी नहीं थी कि उनको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो। बट हाँ, पेनक्रियाज में इशू था तो हो सकता था सांस लेने में दिक्कत हो, बट दे told me that they do not have that facilities. So for that they will get our signatures and then they can admit her. And also that was also not sure that they will admit her. So there, I just want to say that this was the horrible experience I have now for the government hospital, and we visited to AIMS. And now कम ऑन द एम्स। हम एम्स गए, वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। ठीक है, एक मुश्किल से जितना मुझे देखने में लग रहा था 20-25 साल का लड़का होगा। उसने डॉक्यूमेंट्स चेक करे। उसने वो हमें क्या बोलता है कि आप अपने पेशेंट को लेकर के आओगे, हम उसको चेक करेंगे, इमरजेंसी में लेकर आओगे, हम उसे एक नॉर्मल सा पेन किलर दे देंगे एंड देन हम उन्हें दूसरी जगह पे जाने के लिए बोल देंगे, वहाँ पे आपको लाइन लगानी होगी और देन उसके बाद में हम एडमिट करेंगे। तब तक हमारे पेशेंट का क्या हाल होगा। ये एम्स की कहानी, जो कि शायद दिल्ली में बहुत बड़ा हुआ है एम्स। उसके बाद हम गए सफदरगंज हॉस्पिटल। वहाँ पे तो भाई, वहाँ पे तो जाते ही बोलते क्या है, ये डिपार्टमेंट ही हमारे पास में नहीं है। फिर हम गए जीबी पंत। जीबी पंत में हम गए तो वहाँ पे हमें बोलते हैं कि यहाँ पे हार्ट रिलेटेड पेशेंट ही आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो माई क्वेश्चन इज़ दिस, तुम महाकुंभ करवा रहे हो, तुम दुनिया भर की चोचलेबाजी करवा रहे हो, तुम एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते जहाँ पे नॉर्मल इंसान जाके अपना एक अच्छा सा ट्रीटमेंट ले सके। तुम पहले ही मरने मारने की बकवास कर रहे हो, क्या तुम एक इंसान को ठीक करने के बारे में नहीं बोल सकते। पहले ठीक है, तुमने मुझे बता दिया क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट यार तुम ये भी तो बोल सकते हो कि हाँ वो ठीक हो जाएंगे, हाँ ऐसा कर सकते हैं, हाँ वैसा कर सकते हैं। इनफैक्ट तुम्हें तो तुम दिमाग, मतलब तुम दिल चुरा रहे हो यार कि नहीं तुम्हें नहीं करना। क्या गवर्नमेंट है यार। बहुत अच्छी बात है कि मैं वोट नहीं देती, मैं प्राउडली बोलती हूँ मैं वोट नहीं देती, ऐसे गवर्नमेंट के लिए नहीं देती। एंड अच्छी बात है नहीं देती, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो। ये तुम्हारी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो जिसने घोटाले की लाइन लगा दी है, या फिर चाहे ये बीजेपी हो, ये सबके सब सिर्फ अपना पैसा बनाने आते हैं। आपके बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं करता। ये तो मैंने देख लिया। तो इतनी सारी बकचोदियाँ कर रहे हो यार। ठीक है, महाकुंभ, ठीक है महाकुंभ कर लिया, उसके बाद में महाकुंभ चलो ठीक है, एक धार्मिक चीज़ हो गई, समझ में आ गया। वहाँ पे भी तुमने क्या सुविधाएं करी, कितने लोग मर गए। जो ट्रेनें तुमने अभी चालू करी हैं 20-25 लोगों के मरने के बाद, ये तुम्हारे दिमाग में पहले दिमाग में नहीं आया था कि कितनी आबादी है तुम्हारे देश में। तब तुम्हें ट्रेन्स नहीं चलानी चाहिए थी। उसमें भी लोगों की गलती नहीं है, उसमें भी गवर्नमेंट की गलती है। एब्सोल्युटली देयर इज। कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने से पहले उसके बारे में सोच तो लो। हम ऑफिसों में भी कुछ चीज़ें, कोई पार्टी करते हैं तो हमारे बॉसेस 10 चीज़ें सोच के उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। तुमने सब कुछ कर दिया बट कहीं कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं यार। सिर्फ पैसा आता है, तुम अपनी जेबें भरते जाते हो, जेबें भरते जाते हो। कुछ तो सोचो। गवर्नमेंट को भी पता है कि मैं काम तो कर नहीं रहा हूँ,
चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर कोई सी भी पार्टी हो, उनको पता है हम काम नहीं कर रहे हैं। तो हम वोट कैसे लेंगे? हम वोट लेंगे गवर्नमेंट को फुद्दू बना के। वो कैसे? आम आदमी पार्टी आकर के बोलती है हम तुम्हें फ्री में सब कुछ देंगे। अच्छा ठीक है। अब बीजेपी कैसे आ रही है? हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। और वो महिलाओं के बारे में मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे पास खुद शब्द नहीं है। जिन्होंने, मुझे नहीं समझ में आ रहा यार, मेरा तो दिमाग हद से ज़्यादा खराब है। मतलब उनको सिर्फ लॉलीपॉप दिखा करके अपना पैसा, तो मैं 2500 दे रहे तो वो खुद अपने पॉकेट में कितने डाल रही है पता है। और वो 2500 रुपये किसके पास आएगा? किसके पास आएगा? तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स गई है? मेरे अकाउंट की डिटेल्स तो नहीं गई, मेरी फैमिली में से किसी के अकाउंट की डिटेल्स नहीं गई, हमारे पास तो नहीं आ रहा। किसके पास आ रहा है वो पैसा? कौन है? मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ कौन है जिसके पास वो 2500 रुपये आ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ से अवेयर है कि भैया हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी जनता हमें इन्हीं सब चीज़ों के लिए पैसे देगी, इसी सब चीज़ों के लिए वोट देगी और कुछ नहीं। मतलब डिस्कस्टिंग यार। काम कर लो यार। सरकार कोई सी भी हो, सब अपने अपने प्रॉफिट देखते हैं। और तुम्हारा ये जो घरों में जो महायुद्ध हो जाता है ना, कई बार मेरी मम्मी मेरे पापा के बीच में महायुद्ध होता है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के, भाई मत करो। ये सब एक हैं, ये सब अपना पार्टी बना रहे हैं, ये सब अपना पैसा कमा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू गाइज। G20 करेंगे तो उन्हीं का प्रॉफिट है। मार्केट में दारू की दुकान खुल रही है, उन्हीं का प्रॉफिट है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू गाइस, गवर्नमेंट एक फुद्दू। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे दोस्त के साथ में कितने चक्कर लगाए मैंने, कहीं से मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहनचोद क्या चूतिया पाए यार। डिस्कस्टिंग गवर्नमेंट है। आई हेट दिस गवर्नमेंट। और मैं प्राउडली बोलती हूँ मैं कभी वोट नहीं दूंगी। अब मेरा वोटर ID कार्ड अब तक नहीं बना था और अब मैं बनवाऊंगी भी नहीं। मैं वोट नहीं दूंगी, ऐसी तैसी कराओ सब।